चलो इधर देखो, देखो क्या लिखे हम, क्या हुआ? इंग्लिश। ये लिखे गुड इंग्लिश, है ना? जी अभी सर। गुड इंग्लिश तुम लोग का खास करके गुड इंग्लिश तो तुम लोग का एकदम फ्रेंड बन गया है। गुड इंग्लिश जो किताब है ना, जी सर। 5-10 रुपये में देता है। तो तुम लोग क्या गांव का हर बच्चा के पास ये गुड इंग्लिश होता है ना, जी। याद करने के लिए वर्ड मीनिंग्स वगैरह, है ना? तो देखो गुड इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए, कब कौन वाला याद करना चाहिए, वही हम तुम लोग का डिटेल्स से बता रहे हैं, ठीक है? जैसे लिखा हुआ गुड इंग्लिश, ठीक है? गुड इंग्लिश को सबसे पहले हिंदी में समझो क्या कहते हैं, अच्छा अंग्रेजी, ठीक है? समझ रहा है क्या? अच्छा अंग्रेजी, है ना? हालांकि वो गुड इंग्लिश में लिख देता है कि बच्चों के लिए एकदम 30 दिन में सबसे बेहतर किताब, 30 दिन में पूरा गुड इंग्लिश खत्म। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 30 दिन में खत्म कर देगा। हाँ, वो छोटा मोटा नहीं है। वो कहते हैं ना, देखे में छोटा लगे घाव करे गंभीर, उसका वही हालात है। गुड इंग्लिश को इतना हल्का मत लो, ठीक है? गुड इंग्लिश उसमें इतना टफ वर्ड मीनिंग अभी भी है ऐसा ऐसा कि बहुत सारे को याद नहीं है। हम लोग खुद पढ़े, हम लोग को खुद याद नहीं है, बहुत सारा चीज़ भूल जाते हैं। पढ़ाते तो धीरे धीरे याद होता है कि ऐसा बात थोड़ी है। ज़रूरी भी है, कोई भी टीचर कभी भी कोई बच्चों को पढ़ाता है ना, किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ पढ़ावे तो सबसे पहले उस टीचर को उस जो चीज़ पढ़ाना है, जो चीज़ कल पढ़ाना है ना, वो चीज़ को पहले घर में थोड़ा सा अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है? और क्या होता है, उसको देखने के बाद उसका माइंड थोड़ा सा खुलता है कि हाँ और किस तरीक़ा से बताएं ताकि बच्चों को समझ में आए। समझ गए क्या? ये हर टीचर का कर्तव्य है। अब जो नहीं करता उसका हम नहीं गारंटी ले ले भाई, क्या समझा? चलो इधर देखो, तो गुड इंग्लिश को हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छा अंग्रेजी, क्या कहते हैं? तो ये गुड इंग्लिश में तुमको पहला स्टेप है जो कहाँ याद करना, क्या याद करना, वो हम तुम लोग को बता देते हैं, ठीक है? सबसे पहले A to Z वर्ड मीनिंग याद करना है। A to Z का वर्ड मीनिंग का मतलब तुम लोग समझ रहा होगा, ए से लेकर के जेड तक। 1 सेकंड सुनो पहले, ABCD में कितना अक्षर होता है? फिर गलती, हम ABCD में पूछ रहे कितना अक्षर होता है, तो ABCD तक अगर बोले ना तो 4 ही अक्षर होगा, ठीक है? अगर ए से लेकर के जेड तक कोई पूछेगा ना बबुआ, ए से लेकर के जेड तक का अक्षर होता है, तब बताइए 26 गो। या जमाना खराब चल रहा है, बड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, छोटो सा सवाल में तुम लोग को उलझा देगा लोग कोई, ठीक है? स्पॉट से कहेगा ABCD में कितना अक्षर होता है, तो कहता है 26 अक्षर होता है। कर ले दोनों में जोटम जोटी पहले। दरअसल वो सही तो सवाल किया है, पूछा ABCD में कितना अक्षर होता है, तो ABCD 4 अक्षर का तो बात कर रहा है। तुम लोग अभी हमरा कह दिया 26 अक्षर। नहीं, हम पूछेंगे ए से लेकर जेड तक। जब ABCD तक ही होता तो हम A to Z काहे लिखते हैं, हम ABCD नहीं लिख देते। बात को समझो, पॉइंट को ज़्यादा समझो। हम A to Z क्यों लिखें? A to Z तक जो वर्ड मीनिंग, ये जो अक्षर होता है वो कितना होता है? 26 होता है। लेटर्स कितना होता है? 26। और 26 को वर्ड मीनिंग उससे बनाया गया है, जो सबसे पहले तुमको वही याद करना, ठीक है? एप्पल से स्टार्ट होता है, APPL एप्पल मैंने सेब, फिर B से बॉल, C से कैट, D से डॉग, ये सब होता है, पूरा Z तक होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तुमको ये याद करना है, तुमको कहीं बेइज्जती होने से बचाएगा, ठीक? अब यही नहीं याद रहेगा तो क्या करें, कैसे पढ़ा एकदम भारी पकड़ो ले। और तो जान लो, खास करके A to Z तक के वर्ड मीनिंग में कोई कुछ पूछे चाहे मुझ पूछे, ठीक है? 2 गो वर्ड मीनिंग जरूर पूछेगा कोई भी, पता है कौन वाला? अम्ब्रेला पूछेगा और टेलीफोन पूछेगा जरूर, ठीक है? क्योंकि ये दोनों सबसे बड़ा वर्ड मीनिंग है दोनों में। ज़्यादातर बच्चा इसी में भूल जाता है। अम्ब्रेला का कंफर्म नहीं बता पाता है, टेलीफोन का भी नहीं बता पाता, ठीक है? क्या हम पे डाउट है क्या? बता दे क्या? UMBRELLA अम्ब्रेला, ठीक है? टेलीफोन को बता दे, TELEPHONE। टेलीफोन मैंने क्या होता है? दूरभाषा होता है। और अम्ब्रेला मैंने क्या होता है? छाता, जो तुमको गर्मी धूप बरसात सबसे बचाता है, ठीक है? चलो इधर देखो, अब दूसरा नंबर में क्या करना है कि दूसरा नंबर में 1 to 100 से मतलब 1 से लेकर के 100 तक क्या करना है? गिनती याद करना है। बात को समझो, ठीक है? हाँ, ये चुप हला नहीं। इसमें भी तुम लोग को क्या करेगा, आदमी अगर कहीं कोई पूछ दिया तो बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है? बात को समझो, ठीक है? यही नहीं जाएगा तो तुमसे क्या करा, तो गिनती भी नहीं करता इंग्लिश में। सही बात है। पढ़ाई का मतलब क्या है? कुछ तो याद होना चाहिए, छोटा मोटा चीज, है ना? चलो ठीक है, ये मेरा बताने का परस्पर यही है ना कि गुड इंग्लिश में क्या है, ये जो लिखे हैं सीरियल नंबर से लिखे हैं। अब गुड इंग्लिश में सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है, बात को समझ में आया? वो सीरियल नंबर से क्या नहीं दिया हुआ, ठीक है? अब क्या लिखा हुआ है? 7 वीक्स नेम, है ना? 7 सप्ताह के नाम, ठीक है? समझ गया क्या? तो इसमें क्या जो तुम्हारा दिया गया है, 7 सप्ताह का नाम दिया गया है। अब तुम देखिएगा 7 सप्ताह का नाम, और ये क्या कहता है 12 महीना का नाम जो दिया गया, तुम्हारा पता कहाँ दिया? बोली पीछे दे उठा करके, वहाँ तक दे रहा। जब तू सब्जी वाला, फल वाला, जानवर वाला, अनवर वाला सब बात कर ले, ताकि पीछे में जाके तोरा मिलेगा। जे कि ना उतना दूर में नहीं, इसको पहले देना चाहिए गुड इंग्लिश में।
ठीक है। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से कोई गुड इंग्लिश का राइटर अगर देखें ये वीडियो तो उनको समझ में आए, तो अब नेक्स्ट टाइम जो गुड इंग्लिश बनाएंगे ना तो उसमें ये पहले दे दो तो बढ़िया रहेगा। हम जानते हैं पढ़ाने के हिसाब से कि पहले दे दो तो ठीक रहेगा बच्चा लोग को, ताकि पहले इसको याद कर ले। क्या समझा? क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि तुमसे कोई जानवर वाला पूछ सकता है, कोई घरेलू सामान का वर्ड मीनिंग पूछ सकता है, तुमसे संडे मंडे ही उलझा दे, ये छोटा मोटा थोड़ी है, समझा? और संडे मंडे में ना सबसे ज्यादा जरूरी है तो सैटरडे का याद करना और वेडनेसडे का, यही दो बच्चा बुलाता है, सैटरडे और वेडनेसडे, ठीक है, समझ गया? और क्या कहता है जनवरी फरवरी में बता देते हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चा अगर भूलता है तो फरवरी भूलता है। हाँ एकदम भारी लापड़ा वाला चीज है, ठीक ना? हाँ इसको याद करना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या लिखा? 12 मंथ्स नेम, है ना, 12 महीना का नाम, ठीक है। हाँ और उसके बाद देखो बताते हैं, ये 12 महीना का नाम भी दोनों साथ में दिया होगा वहाँ पीछे में, ठीक है। तो तुमको टॉपिक बाय टॉपिक पहला याद करना है, दूसरा नंबर में ये, तीसरा में ये, चौथा में याद करना, ठीक है। ये अगर ये तीनों याद हो जाए तब बीच में कभी नहीं टच करना, कहीं दूसरा कहीं नहीं याद करना, ठीक है। जब चौथा ये याद हो जाएगा ना 12 महीना का नाम, ठीक है, तब तुमको आ जाना है वेजिटेबल्स में। क्या जाना है? वेजिटेबल्स में आ जाना है, सब्जी में आ जाना है। उसके बाद अब वेजिटेबल्स से तुम शुरू करेगा, अब जहां तक तुम जाओ पूरा अंत कर दो, ठीक है। समझ गया क्या? और एक थोड़ा सा और एक काम कर लेना, क्या जो तुम लोग को बता देते हैं, गुड इंग्लिश के सबसे पीछे में, गुड इंग्लिश के सबसे पीछे में कुछ जो तुम्हारा जो अपना जो सेल्फ है ना, मतलब कि अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए किसी को इंग्लिश में, वो पीछे दिया हुआ, ठीक है। हाँ अपने बारे में बताने के लिए, पता बताने के लिए, एड्रेस वगैरह उससे सब पता चल जाएगा, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है इंग्लिश में, कैसे पीछे लिखा गया है व्हाट इज योर नेम, इंग्लिश में लिखा गया व्हाट इज योर नेम, तो तुम क्या बोलेगा? माय नेम इज, हाँ जो नाम हो बोलेगा। फिर दिखा गया है व्हाट इज योर फादर नेम, बोलो क्या होगा? फिर उसके बाद क्या दिया हुआ? वेयर डू यू लिव, फिर क्या होगा? अच्छा आई लिव एट बरानी बिघा, यहाँ पे तुम एट लगाया, लेकिन वहां तो गुड इंग्लिश में देखेगा ना तो कभी कभी लिखा रहेगा आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन पटना, ठीक है। तो वो पटना और दिल्ली और जो कोलकाता लिख रहा है ना, तो ये बड़ा बड़ा शहर में जो रह रहा है उसके लिए वहाँ इन लगता है, ठीक है। और तुम लोग गांव में रह रहा है तो गांव के लिए तुम एट लगाएगा, ठीक है। तो बोलेगा आई लिव एट बरानी बिघा, ये ध्यान में रखना बाबू, ठीक है, समझ रहा ना? हाँ एकदम ध्यान में रखना। चलो उसके बाद में देखो क्या है, वेजिटेबल, फिर फ्रूट्स है, फिर एनिमल्स है, फिर बर्ड्स है, ठीक है। फिर जितना भी तुमको मिलेगा अब यहाँ से सब याद करते चल जाना, लेकिन ये 4 चीज जरूर है सबसे पहले याद करना गुड इंग्लिश से, ठीक है। मेरा मेन मोटिव बताने का ही था, और बहुत सारे बच्चे को यही मेरा बताने का इस वीडियो के माध्यम से है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, गुड इंग्लिश उठाते हैं, ये याद किए, बाकी संडे मंडे तो पहले पिछलों के लपेट रहे हैं, संडे मंडे को पता नहीं कहा, ठीक है। वो टीचर बताया तो बताया, नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है, समझ गया क्या? तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए गुड इंग्लिश में उठान, और तो और क्या, कभी कभी सतर्क रहना, गुड इंग्लिश में बहुत सारा गुड इंग्लिश प्रकार का मार्केट में आ गया, ठीक है। बहुत सारा में गलत भी वर्ड मीनिंग हम देखे हैं, तो थोड़ा सा हमसे कंफर्मिंग कर लेना कि कौन गलत है सर, कौन सही है, ठीक है, समझ गया क्या? अब एक तो वर्ड मीनिंग था ना, ये क्या कहता है, किस में था वो, डिनर वाला और लंच वाला किस में था? वो कौन वाला गुड इंग्लिश था, दिखाना तो, राकेश वाला था ना। अब उसमें क्या लिखा हुआ है कि डिनर मने भी होता दोपहर का भोजन लिखा हुआ, लंच मने भी दोपहर का भोजन है कि नहीं? लंच मने होता है, लंच मने होता है दोपहर का भोजन, ठीक है, और डिनर मने होता है रात का भोजन होता है, ठीक है, समझ गया क्या? अब ब्रेकफास्ट मने होता है जलपान, जलपान किसको कहते हैं? सुबह का नाश्ता को जलपान कहते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट, समझ रहा बात को? चलो ठीक है, अब तुम लोग अच्छी तरह से गुड इंग्लिश के बारे में समझ गया, कैसे कहाँ कब याद करना है, फिर कहाँ से लाइन बाय लाइन याद करते चल जाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।